मेरे को बिल्कुल किसी पे ट्रस्ट नहीं है। नजफगढ़ में एक 86 साल की महिला के साथ बलात्कार हुआ, कैन यू इमेजिन। और ये जो हुआ है हाथरस में, ये सिर्फ एक बलात्कार ही नहीं, ये इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना है। इस सरकार को जब तक हम ये एहसास नहीं करा देते कि बेटियां और महिलाएं सामान नहीं है, कि उसको किसी भी तरह तोड़ा फोड़ा, यूज किया और फेंक दिया उठा के, हैवान बनाया जा रहा है इंसानों को, जिनके अंदर कोई दया नहीं है, जिनके अंदर कोई भी संस्कृति नहीं है, कोई कल्चर नहीं है। इसके खिलाफ हम लोग प्रोटेस्ट करने आए। और महिला के साथ साथ एक दलित समाज के साथ जो घटना राय दिन हो रहा है, उसको भी मतलब इंटरलिंक करके इस केस को देखना पड़ेगा। सितंबर 2020 को यूपी के हाथरस जिले में एक घटना होती है जिसमें एक दलित महिला का रेप होता है। 14-15 दिन बाद यानी 29 सितंबर 2020 को दिल्ली के एक अस्पताल में उसकी मौत हो जाती है। 14 तारीख को ये घटना होने के बाद कई दिनों तक एफआईआर दर्ज नहीं होते और पुलिस वाले इसको फेस वैल्यू पे लेने से भी इनकार कर देते हैं। डीएम ने एक जगह पे जीप काटने की बात को गलत बताया, वही दूसरी ओर इस बात पे स्पष्टीकरण नहीं दिया कि इस लड़की के शव को उसके परिवार वालों को क्यों नहीं भेजा गया। आज हम लोगों से जानेंगे कि इस पूरे मसले पे उनका क्या कहना है और महिला सुरक्षा पे उनका क्या ओपिनियन है। क्या उनको लगता है महिला अपने देश में सुरक्षित है या नहीं। आप दिल्ली में रहती है, दिल्ली में घूमती है, इस शहर में आपको कितना सेफ फील होता है? सेफ तो देखिए लड़कियां कहीं भी नहीं है और ना ही किसी वक्त हम बोलते कि हाँ रात को सेफ नहीं है, सुबह सेफ होंगी, ऐसा भी नहीं है। There were times when I was like really scared and I used to carry a knife in my pocket. हाथरस के केस के अंदर एक 19 साल की लड़की के साथ इस तरह की बेरहमी से उसको गैंग रेप करके मारा गया। आप देखिए वहाँ का पुलिस ऑफिसर किस तरह से व्यवहार कर रहा है। आपने कल भी देखा, रात 2:30 बजे उसकी लाश को जलाया गया, माँ बाप को नहीं दिया गया। ये कौन से कानून में बैठता है? इस पूरे मामले को हम दो नज़र से देख सकते हैं, किस प्रकार से एक हिस्टोरिकल जो नेग्लिजेंस रहा है दलित इश्यूज़ को लेके इस समाज का, इस गवर्नमेंट का, खासकर लास्ट 5-7 साल में जो एक लगातार जो उत्तर प्रदेश में पूरे देश में ये इस तरह का घटना लगातार बढ़ गया है। एक घटना हुई इस गांव में, एक दलित विरोधी घटनाओं का एक इतिहास रहा है। इस गांव में 300 के करीब घर है जिसमें 150 ठाकुरों के, 100 ब्राह्मणों के और बचे कुचे दलितों और अन्य समाज के तबकों के है। यहाँ पे पीड़ित महिला के टेस्टिमनी के हिसाब से संदीप जो इस घटना का मुख्य आरोपी बताया जाता है, उसने कई महीनों से इस महिला के साथ छेड़खानी की, इस महिला के साथ हरासमेंट किया। महिलाओं पर जिस तरीके से अत्याचार अपराध ये बढ़ रहे हैं, इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये कि एक तो हमारा देश पहले से ही सभी जानते हैं कि पुरुष प्रधान मानसिकता का शिकार है। यहाँ महिलाओं को कुछ समझा ही नहीं जाता है। महिलाएं सिर्फ एक उपभोग की वस्तु के रूप में है। उत्तर प्रदेश में और देश के अंदर महिलाओं के ऊपर हिंसा बहुत बढ़ रही है और सवाल है कि सरकार सिर्फ जुमलेबाज कर रही है और बिल्कुल उसके पहरे में कोई पहलकदमी नहीं कर रही है। क्या बच्चियों को पढ़ने का अधिकार नहीं है? क्या खेलने का अधिकार नहीं है? एक 9 साल की बच्ची को भी खुलेआम जीने का अधिकार नहीं है? क्यों ये हमारे भारत में ऐसा क्यों है? हमारा भारत देश दुनिया के दूसरे नंबर पे ऐसा देश है, दुनिया में दूसरे नंबर पे आता है जो रेप लिस्ट में है। चाहे सुबह हो रात हो, इवन 6 महीने की लड़की भी हो ना, वो भी आज सेफ नहीं है, या कोई बूढ़ी औरत भी हो। हम देखते हैं 6 महीने की लड़की के साथ भी बलात्कार हो रहा है। हाथरस मामले में जिस तरीके से पुलिस की कार्रवाई दिखी, उसके ऊपर लोगों के मन में आक्रोश की भावना है। 14 तारीख को ये घटना घटित होती है और उसमें पूरा यूपी जो सरकार है उसका कोई ध्यान नहीं जाता है, एफआईआर नहीं ली जाती है, इवन उसको एडमिट नहीं किया जाता है। मेरे को पुलिस पे इतना नहीं है भरोसा, अगर है भी तो अगर वो बहुत टाइम बाद आते हैं, आपको जो करना है अपने लिए खुद ही करना है। पेपर में और न्यूज़ में हम देखते हैं रोज़ ऐसी घटनाएं लगातार पूरे देश में और खासकर यूपी में भी, पूरे देश में लगातार हो जा रही है। आए दिन उत्तर प्रदेश में अपहरण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, मर्डर हो रहा है। आप देखिए रोज़ छोटी बच्चियों के ऊपर हो रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज भी हम इसी आंदोलन के तहत आए थे यूपी भवन पर प्रदर्शन करने, जिससे कि इन बहरे कानों को हम अपनी आवाज़ सुना सकें कि जिस तरीके से सरकारें चल रही हैं
कि निर्दोषों को उठाकर जेल में डाल देते हैं और दोषियों को वो प्रोटेक्ट करते हैं। आज कन्विक्शन रेट 20-25% के आसपास है। 75% तो गुनहगार छूट जाते हैं और ये आम तौर पे किस वजह से होता है? क्योंकि बहुत पुअर इंक्वायरी होता है, इन्वेस्टिगेशन बहुत खराब होता है। नवजागरण काल के मनीषियों के द्वारा आवाज़ जो बुलंद की गई थी, राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर और हमारे क्रांतिकारी साथियों ने जो बात रखी थी, वो सब बातें आज इन्होंने मटिया मेट कर दी हैं। आज केवल ये महिलाओं को एक उपभोग की वस्तु बनाने पर तुले हुए हैं या उसको देवी के स्थान का बकवास करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी रहेगी, उस समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। और ये जो डेमोक्रेसी है वो डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। 2017 की NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के हिसाब से यूपी में हर रोज़ाना 11 रेप रजिस्टर होते हैं, लेकिन जो एक्चुअल रेप होते हैं और जो रजिस्टर रेप है उनकी संख्या में काफ़ी अंतर ऑब्वियसली होगा। तो यूपी में महिला सुरक्षा को लेके बहुत सतर्कता और बढ़नी चाहिए। महिला सुरक्षा की स्थिति अभी कुछ अच्छी नहीं है और जिन महिलाओं के साथ अभी हमने बात की, जिन लोगों के साथ हमने अभी बात की, उनका भी कहीं ना कहीं यही कहना था कि महिला सुरक्षा में कुछ बदलाव आने चाहिए। महिला सिर्फ ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं हम, कल्चरली एक ऐतिहासिक चीज़ है ये, तो ख़त्म होनी चाहिए। यही महिलाओं की मांग थी। और हाथरस में जो कांड हुआ, हाथरस में जो मामला हुआ, उस मामले में दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और दोषियों को किसी भी तरीके से शील्ड ना किया जाए, प्रोटेक्ट ना किया जाए, बचाया ना जाए। यही मांग है ये प्रदर्शनकारियों की। मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर, आप देख रहे थे ABP अनकट और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप और क्लिक कीजिए ABP अनकट पे। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।